तो आपको इस कंडीशन में नहीं जाना है। पकौड़े भी कर लेगा, चाय भी बना लेगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। इसके अंदर बताया गया है कि हमारे देश के अंदर 83% जो यूथ है, यानी कि जो युवा है, वो बेरोजगार है। और आप सबको पता है कि हम लोग जो ये चैनल है अचीव पॉइंट, हम यहाँ पर जॉब्स के बारे में, आपके करियर के बारे में बात करते हैं। सो ये न्यूज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इस न्यूज़ के अंदर जो बताया गया है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि लोग बेरोजगार क्यों हैं। ओके, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हमारे देश में हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली या तो कम होते जा रहे हैं या फिर उनके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता है। सो यहाँ पर अब आपको अपने ऊपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है और अपने आप को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हो क्या रहा है, जो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 83% लोग हैं उसमें 76% लड़कियां हैं एंड 62% लड़के हैं। ओके, पढ़े लिखे लोग। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पढ़ लिख चुके हैं यानी कि ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं और जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग कम बेरोजगार हैं। अब उसका सिंपल सा रूल क्या होता है कि जो बेरोजगार है वो कुछ भी काम कर लेता है। मतलब कि वो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो पकौड़े भी कर लेगा, चाय भी बना लेगा, है ना। बट जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके पास सिर्फ जॉब ही है, मतलब वो अब पढ़ लिख चुका है और उसे कोई भी काम करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। और दूसरी बात है कि जैसे मान लीजिए वो करता भी है, जैसे भी मान लीजिए हिम्मत करके करता भी है, तो फैमिली के अदर्स जो लोग कहते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई क्यों की थी जब आपको यही काम करना था, ये तो अनपढ़ वाला भी कर सकता है। सो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब या फिर एक ऐसी जॉब प्राइवेट सेक्टर की मान लीजिए, वही करने का ऑप्शन है। सो यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि क्या रिपोर्ट क्या कहती है, इससे आपको कुछ चीज क्लियर होगी। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट निकाली है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2000 के अंदर 35% लोग क्या थे, बेरोजगार थे। जो 2022 में कितने हैं, 65%। ऑलमोस्ट ये क्या हो गए हैं, ये डबल हो गए हैं। आप देखो यहाँ पर, है ना, ये क्या है, ये डबल हो गए ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर ये भी है कि जो सरकार ने जो एक मेहनताना फिक्स कर रखा है कि आपको इतना ही देना है, लेकिन रियलिटी में उन लोगों को कम मेहनताना मिल रहा है। जैसे एक सिंपल सा रूल है कि आप टीचिंग सेक्टर में जाइए, जो आपके गांव के एरिया होते हैं, जो थोड़ा रूरल एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, फीमेल फैकल्टी को 3000, 2000, इस प्रेजेंट कंडीशन में भी 5000 पे रखा जा रहा है। तो जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े जो बच्चों जैसे 10th, 11th, 12th, उनको भी कोई ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। अब आप सोचिए, आज की महंगाई में अगर कोई व्यक्ति जहाँ पर सिलेंडर 1000 रुपये का आ रहा है और उसको पूरी महीने की सैलरी 5000 रुपये मिल रही है, तो कैसे जो अपनी जीवन यापन करेगा, कैसे वो जीविका चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो यहाँ पर देखिए, वेजेज हैव लार्जली रिमेन स्टैंड डिक्लाइन। ओके, जो रेगुलर है उससे भी कम मिल रही है। आप ये देखो, समझो। अब यहाँ पर ये जो बेरोजगारी हुई है वो क्यों हुई है, वो इसलिए हुई है, एक तो आपको पता है कोरोना आ गया था तो बहुत सारे लोगों को कंपनियों ने निकाल दिया, राइट। उसके अलावा अब प्रेजेंट कंडीशन में आई है एआई की वजह से भी बहुत बड़े लेवल पे जो बहुत ही सिंपल वर्क थे वो अब नहीं रहे, तो इसकी वजह से बेरोजगारी आ रही है। थर्ड, हमारे जो देश के अंदर जो
रूलर पार्टी है वो उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर रही है जितनी रिक्वायरमेंट है, और जो जॉब है जिनको फिल करना है वो भी नहीं ले रहे हैं। एक डेटा बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में भरी जा सकती हैं, लेकिन उसको भी हमारी सरकार नहीं भर रही है। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सरकार पे ध्यान देना चाहिए। सरकार अदर्स मुद्दे जैसे अयोध्या, ठीक है, अच्छे मुद्दे थे, ये आपने रिजॉल्व कर दिए, बट अभी देश को जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की। अगर बच्चे की जॉब ही नहीं होगी, किसी लड़के की जॉब ही नहीं होगी, तो वो कैसे देश में भागीदारी करेगा। एंड यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। ये आप देख ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार में एजुकेशन डाउन, यहाँ भी एजुकेशन बेकार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे आप अगर देखेंगे राज्य, वो राज्य है, इन्हें हम एक बीमारू राज्य, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, ये वो वाले राज्यों के अंदर यहाँ कंडीशन है। एंड अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि क्या बेसिकली जो रिपोर्ट में कहा गया है कि क्यों जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, स्किल्स वो भी लोगों के पास नहीं है। अब देखो, किसी भी जॉब के लिए एक बेसिक स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए, या फिर कोई भी एक सिंपल सा आपको मेल करना या फिर कुछ भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट बता रही है कि बेसिक डिजिटल जो लिटरेसी स्किल्स है वो भी नहीं है। जैसे कि 90% यूथ को यही नहीं मालूम कि स्प्रेडशीट, यहाँ पे स्प्रेडशीट क्या होता है, जो गूगल की स्प्रेडशीट होती है, एक्सेल सीट होती है बेसिकली, वो है ना, उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे पुट करना है, राइट। उसमें वो इक्वल लगा के जो फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लीजिए बी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, वो कैसे लगाना है वो लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को तो स्प्रेडशीट ही नहीं मालूम, बच्चों को, कि स्प्रेडशीट क्या होती है। तो ये कितना है, 90%। तो जब आपको यही नहीं मालूम तो कैसे आपकी जॉब मिलेगी, कैसे आपको पता होगा। एंड यहाँ पे है कि 60% को कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट फाइल, कि भाई 60% तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते फाइल को सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर। एंड 75% यूथ ऑफ अनेबल टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट। और बताइए आप, इस कंडीशन, इस प्रेजेंट सिचुएशन में 75% जो यूथ है वो अटैचमेंट ऐड करके मेल करने में मेल नहीं कर पा रहा है। आप सोचो तो कैसे काम होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, और कैसे आप सोचते हैं कि देश को आप 3rd नंबर की इकोनॉमी पे लेके आएंगे। इस सिचुएशन के हिसाब से हम 130 करोड़ के आसपास के लोग हैं, राइट। लेकिन असलियत में देखा जाए तो हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी। आप अमेरिका से कंपेयर करें, आप अमेरिका को मान लीजिए सरपास कर भी देते हैं कैसे कैसे करके, राइट। बट वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जमीन आसमान का फ़र्क है। सो सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को सही किया जा सके और कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है। तो ये तो सरकार की बात है, कोई सरकार करेगी नहीं करेगी वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर और हम लोगों पर कि हम कैसी सरकार का चुनाव करते हैं। अगर अच्छी सरकार चुनते हैं तो अच्छी ही रिजल्ट आएंगे, और वही हम लोग धर्म के नाम पर या फिर ऐसे मुद्दे जिनका डायरेक्टली हमसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमसे डायरेक्टली कनेक्शन क्या है, शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, इसके अलावा रोजगार होना चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, ओके। उनको छोड़कर अगर हम ऐसे मुद्दों को चुनाव करेंगे जिनका हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो ऐसे ही रहने वाला है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं होगा। इस चीज़ पे ध्यान दें। सो इस बार
कि इस चुनाव में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कि जो भी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं उसको देखें और वोट दें कि क्या वो पार्टी या फिर क्या वो सरकार आपके लिए काम करेगी या करती है, राइट? तभी जाके उसको वोट दें। अदरवाइज अगर आंखें बंद करके ऐसे मुद्दों के आधार पर जिनसे सिर्फ समाज में लड़ाई होती है, अगर आप उस पर वोट देंगे तो डेफिनेटली ये सिचुएशन और बद से बदतर होगी, अच्छी नहीं होगी। तो थोड़ा समझो, समझकर, देखकर, भावनाओं में ना बहकर वोट करें और अब अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि सरकार कब काम करेगी पता नहीं, लेकिन आप अगर खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो अपने आप ही आपके पास रोजगार हो जाएगा। तो आपको इस कंडीशन में नहीं जाना है, आपको सीखना है। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है। स्प्रेडशीट ये आप यूट्यूब पे जाएंगे, देखेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। आपके लिए नौकरी गाइड नाम से हमने जो पोर्टल बनाया है, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक एक चीज़ डालेंगे, प्रोफेशनल कोर्स डालेंगे, वहाँ पर आपको हर चीज़ बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं। सो इस चीज़ का आप लोग देखें। naukriguide.com पर आपको लिंक्डइन कैसे यूज करना है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन कैसे यूज करना है, नौकरी गाइड में आपको नौकरी गाइड प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, जॉब कैसे सर्च करनी है, रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की स्किल्स रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज वहां पर आपको वीडियो में मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आप इनको देखें, समझें, और ऐसा नहीं है कि आपको ये टुकड़ों में मिलेगा, पूरा एक बड़ा वीडियो मिलेगा, उसमें आप ये सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जल्द ही ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।